हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं मानसी भूटानी और आप देख रहे हैं ए टू वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है तो माँ बाप की टेंशन होती चली जाती है कि हमें बच्चों को कितने कपड़े पहनाने चाहिए, कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, कौन सा स्टफ़ यूज़ करना चाहिए, क्या बच्चों को ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही होगी, क्या जब बच्चों को मैंने इतने सारे कपड़े डाल दें क्या उसे ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही होगी, क्या मेरा बच्चा सफोकेटेड तो नहीं फील कर रहा होगा। तो आज आपके इन सब जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, बिना लाइक करे मत जाना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली जो चीज़ आती है, मेन जो चीज़ आती है, वो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी बच्चा आपके घर के अंदर है तो बच्चे के जो चेस्ट है वो ढकी हुई होनी चाहिए और जो बच्चे के पैर हैं वो ढके हुए होने चाहिए। तो चेस्ट ढकने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो कैसे कैसे बच्चे को जो कपड़े पहनाने हैं। पैर ढकने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बच्चा जब भी घर के अंदर है या घर के बाहर है उसके पैर जो है वो हमेशा ढके होने चाहिए, पैरों में सॉक्स ज़रूर होने चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है वो क्रॉल करता है या वॉक करता है, अगर वो नंगे पैर है, और अगर आपका बच्चा छोटा भी है, वो चाहे वॉक नहीं कर रहा है या क्रॉल नहीं कर रहा है, तब भी जो उसके पैर है वो आपने ढक के रखना है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पैर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चे को बहुत ही जल्दी जो है ठंड पकड़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों के कान ढके होने चाहिए, बच्चों का जो सर ढका होना चाहिए और बच्चों के हाथ ढके होने चाहिए। पैर तो देखिए मैंने आपको बताया कि चाहे आप घर के अंदर हैं या बाहर है, बच्चों के पैर जो है वो हमेशा ढके होने चाहिए। आपको बच्चों की सर्दियों में सॉक्स तभी उतारनी है जब बच्चा जो है वो सोने के लिए चला जाता है। जब बच्चा जाग रहा है तो उसके पैरों में सॉक्स जो है वो ज़रूर होने चाहिए। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, यहाँ से बच्चों को ठंड लगने के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इन चीज़ों को कवर करके रखेंगे तो बाहर भी आपको अपने बच्चों की ठंड लगने की टेंशन जो है वो आप उससे दूर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों को कपड़े कैसे पहनाने चाहिए, कितने कपड़े पहनाने चाहिए। तो जो बेस्ट थिंग होती है बच्चों को विंटर्स में कपड़े पहनाने की वो होती है लेयरिंग। अगर आप अपने बच्चों को ठंड में जो है लेयर्स के हिसाब से कपड़े पहनाएंगे, लेयरिंग में कपड़े पहनाएंगे, तो आपके लिए भी ईजी रहेगा और बच्चे के लिए भी ईजी रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इसकी जो लेयरिंग है बच्चों की सर्दियों में स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने बच्चे को जो वेस्ट है, एक बनियान जो है पतली सी जो कॉटन की होनी चाहिए वो पहनानी है। आपने एक चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चों का जो फर्स्ट लेयर है वो वूल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और अगर आपने फर्स्ट लेयर जो है वो वूल की रख दी तो बच्चे के जो चेस्ट है या बैक पे जो है छोटे छोटे रेड कलर के दाने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने सबसे पहले जो है बच्चे को एक कॉटन की बनियान पहनानी है। कॉटन की बनियान के ऊपर जो गर्म बनियान आती है जिसे हम बोलते हैं वार्मर्स, आपको वो पहनाना है। वार्मर पहनाने के बाद आप बच्चे के हाफ स्लीव्स की जो स्वेटर है वो डाल सकते हैं। आप वो वूल की भी डाल सकते हैं, गर्म भी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके की जो हाफ स्लीव्स की आप उसको स्वेटर डाल सकते हैं। अब देखिए हाफ स्लीव्स के स्वेटर डालने का यहाँ पे मेरा क्या रीज़न है कि जिससे जो चेस्ट है वो ढकी रहेगी। और बच्चे को अगर आपने फुल स्लीव्स की स्वेटर अंदर डाल दी वार्मर के बाद, क्योंकि ऑलरेडी जो वार्मर है वो गर्म होता है, कोजी रखता है बच्चे को, और वो फुल स्लीव्स का होता है, अगर आपने उसके ऊपर भी फुल स्लीव्स का कुछ डाल दिया तो बच्चे की चेस्ट तो ढकेगी, पर बच्चा कई बार क्या हो जाएगा, बाजू से बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेन हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फुल स्लीव्स का आप कपड़ा डालते जाएंगे बच्चे की जो बाजू है वो ऐसे खड़ी खड़ी हो सकती है, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी में एक ऑब्स्टेकल बन सकती है। तो हाफ स्लीव्स की आपने स्वेटर डालनी है। उसके बाद आप जो भी कपड़ा उसके ऊपर डालेंगे, आप एक वार्म टी शर्ट डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी फ्लीस लगी हुई टी शर्ट्स आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा वार्म होती है, बच्चे को कोजी रखती है। आप फुल स्लीव्स की वो टी शर्ट डाल सकते हैं। घर के अंदर अगर बच्चा है तो इतना बहुत मोर देन सफिशिएंट है। नीचे लोअर में अगर आपके पास गर्म लोअर है, जो फ्लीस लगे हुए पजामिया लोअर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अच्छे अवेलेबल है, आप वो डाल सकते हैं। अगर लोअर गर्म आपके पास नहीं है तो आप नीचे वार्मर वाली पजामे पहनाइए, उसके ऊपर पतला सा कोई भी पजामी या लोअर जो भी आपके पास है वो आप उसको पहना सकते हैं। तो घर के अंदर जो मैंने आपको कपड़े बताए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। जब भी आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो जो भी आपने बच्चे को वार्म टी शर्ट डाली है उसके ऊपर आप फुल स्लीव्स की जैकेट डाल सकते हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर नॉर्मल ठंड है तो बच्चे को आप हाफ स्लीव्स की जैकेट डाल सकते हैं या हाफ स्लीव्स की स्वेटर डाल सकते हैं। तो इतना जो बच्चे के लिए बहुत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को आपको कैसे पता चलेगा कितनी ठंड लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है। जो मदर का टेम्परेचर होता है और जो बच्चे का टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो बहुत बराबर क्लोज होता है। तो जितनी ठंड आपको लग रही है उससे एक लेयर ज़्यादा आपने बच्चे को पहनानी है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो सेम रहता है कि मदर ने अगर 2 स्वेटर्स पहनी है तो बच्चे का 3 स्वेटर्स में हो जाएगा। बट हाँ, कुछ बच्चों को एक्सट्रीम में गर्मी लगती है तो कुछ बच्चों को एक्सट्रीम में ठंड लगती है। ये चीज़ आपने अपने बच्चे के साथ नोटिस करनी है कि कहीं वो आपका बच्चा जो एक्सट्रीम ठंड या एक्सट्रीम गर्मी वाला तो नहीं है। नहीं तो जितनी लेयर्स आपने पहनी है उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है।
दूसरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने बच्चों के जो बाल हैं वो रोज़ रोज़ वॉश नहीं करने। अगर आप बच्चे के बाल जो है वो डेली डेली वॉश कर दो तो गीले बालों में ठंड पकड़ने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि ऐसा क्या होता है, बच्चे जो है वो एक ही रूम में टिक के नहीं बैठते हैं, वो नहाने के बाद बाहर चले जाते हैं और अगर बाल गीले हैं तो ठंड पकड़ने के जो चांसेस होते हैं वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, हेड वॉश के साथ साथ अगर आपने बच्चों का हेड वॉश नहीं करना है तो आपने बच्चों के सर पे ऑयलिंग भी नहीं करना है। क्योंकि ऑयल लगाने से जो बच्चों का उस टाइम तो अगर आपने ऑयल को वार्म करके भी, जैसे बोलते हैं कि सर्दियों में बादाम रोगन या मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, वार्म होता है, उस टाइम तो आपने हल्का सा ऑयल को वार्म करके बच्चों के बालों में लगा दिया। बट जब वो वार्मनेस जो तेल है वो अगले दिन मॉर्निंग में अगर आपने बच्चों के बाल जो है वो वॉश नहीं करे, तेल जो है वो नहीं निकला, तो वो कहीं ना कहीं जो ऑयल का जो मॉइस्चर है वो भी ठंड पकड़ने में जो बच्चों को है वो काम कर सकता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने हेड को वॉश नहीं करना है तो आपको ऑयलिंग जो है बच्चे की नहीं करनी है। गर्ल्स के केस में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वीक में 1 या 2 बार ही बाल को वॉश करें, क्योंकि गर्ल्स के बाल जो होते हैं वो लंबे होते हैं और बाल सूखने में, बाल को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कोशिश करें कि उस दिन सर्द हो, जिस दिन जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। बच्चे को हेयर को वॉश करने के बाद, बच्चे को नहलाने के बाद तुरंत ही आप उसको बाहर मत लेके जाइए। 10-15 मिनट सेम रूम में उसको रखिए ताकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैक टू द नॉर्मल आ जाए और तब आप उसको धूप में जाके बैठा सकते हैं ताकि जो उसके बाल हैं वो ड्राई हो जाए। नहाते वक्त बच्चों का हवा से एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे की मसाज कर रही हैं या बच्चे को वॉशरूम में नहला रहे हैं तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। मसाज करते वक्त जो रूम का है वो डोर जो है वो क्लोज रहना चाहिए, क्योंकि हवा का एक्सपोजर बच्चे के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने से भी बच्चों के जो है वो सफोकेटेड फील कर सकता है। बस जो ध्यान रखना है, बच्चे के नहलाते वक्त और मसाज करते वक्त जो है हवा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो छोटे बच्चों को कैसे नहलाना चाहिए और उनकी मसाज कैसे करनी चाहिए ठंड में, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जो है अपने चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे को रात को ना ही आपने सॉक्स पहना के रखने हैं, ना ही बच्चे को आपने कैप पहना के सुलाना है, क्योंकि बच्चे का जो सर है वो ब्रीथ करता है और पैर जो है अगर आप सॉक्स पहना दोगे वार्म वाली तो बच्चा बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपका बच्चा जो है 1 ईयर तक है तो ये जो रोम्पर्स होते हैं, जो फुल नाइट सूट्स आते हैं, आप इनको बच्चे को वो पहना के सुला सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे रात को सोते हुए नींद में बहुत ज्यादा पैर मारते हैं, तो अगर उनका ब्लैंकेट उतर जाता है तो उनके पैर जो है वो नंगे हो जाते हैं। तो अगर आप फुल उनको बॉडी सूट पहना के सुलाएंगे तो उनसे जो पैर है उनके ढके रहेंगे और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और एक मेन थिंग आज की इस वीडियो की जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, सर्दियों में कोशिश करिए कि जो क्लोथ वाले नापी होते हैं उनको मत यूज़ करिए। क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, 1-2 बारी बच्चे ने जो है उसमें सुसु कर दिया है और बच्चा जो है वो गीला, अगर 10-15 मिनट के लिए भी वो बच्चा जो है वो गीली नापी में है तो वो ठंड जल्दी से पकड़ लेगा और बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो कोशिश करिए ठंड में जो है वो डायपर का ही यूज़ करिए और अपने बच्चों को ठंड से बचाइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।